चाचा की बारात में घूम रहा है तू यहाँ पे? भले राइट साइड में नहीं चल सकता? दिखता नहीं है क्या आने जाने का रास्ता ये? मुझे तो दिखता है, शायद आपको नहीं दिखता है। इतनी बहस आज तक मुझसे किसी ने की जिंदगी में। साले अब तुझे भी नहीं दिखेगा। तेरी आंखें निकाल के ना मैं लेमन बोता हूँ अब। तेरी सूरत माशाअल्लाह वे, तेरी सूरत तौबा तौबा वे, तेरी सूरत माशाअल्लाह वे, तेरी सूरत। तेनू जेड़े वेले रब ने बनाया मेरे यारा दिल दादा दिस रब दा नजारा। तौबा तौबा तौबा। तू मंद बुद्धि है रे, तुझे मार की नहीं तुझे प्यार की जरूरत है बेटा। ये ले, ये 5 रुपए पकड़, बाहर जाके चॉकलेट खा ले। जाओ ऐश करो, जाओ। आप मैडम आप कब आई? well, जब आप मिस्टर पीचू को गुस्सा करने की जगह प्यार से समझा रहे थे, मैं तभी आ गई। मिस्टर साजन, आई मस्ट से आई एम रादर इम्प्रेस्ड कि आपने एंकर मैनेजमेंट को इतने जल्दी अपने अंदर आत्मसात कर लिया। एंड यू गुड एट इट, आई मस्ट से यू डूइंग इट वेरी वेल। आपकी वजह से मैडम। आपने कहा था ना मुझे कि जब भी मुझे गुस्सा है मैं आपको इमेजिन कर लिया करूं। तो मैं आपको ही इमेजिन करता हूँ। जब भी मुझे गुस्सा आता है ना तो मुझे आप दिखाई देती है, खूबसूरत साड़ी में लिपटी हुई। फिर आप मुझे अपना गुस्सा शांत करने का इशारा करती है, और जैसे ही आप वो इशारा करती है ना जोरों से हवा चलती है। फिर आपकी साड़ी का पल्लू धीरे से नीचे सरक जाता है। What, मिस्टर साजन, कैसी वाहियात इमेजिनेशन है आपकी। इसमें मेरी क्या गलती है मैडम? ये हवा का फॉल्ट है। ये हवा की वजह से हो रहा है। फिर वैसी तेज हवा ना फिर दोबारा चलती है तो पल्लू उड़ के वापस सेटल हो जाता है अपनी जगह पे। और फिर आप एकदम 100% शुद्ध भारतीय नारी लगती है, एकदम ढकी हुई। Whatever, मिस्टर साजन, आई एम हैप्पी कि आपने एंगर मैनेजमेंट को इतने दिल से फॉलो किया एंड यू डूइंग गुड। मैं आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। आई जस्ट होप कि इसके आगे आपको कभी गुस्सा नहीं आए। I have to get back to work. अब कभी गुस्सा नहीं आएगा मैडम मुझे। आएगा तो बस आप पे प्यार आएगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अरे सोफे, जरा पूछिए रे कश्मीरा से, आखिर कब तक ये उस दामाद से धोखा खाती रहेगी? अब वक्त आ गया है कि उसके सामने ये डिवोर्स पेपर रख के उससे अपनी जान छुड़ाई जाए। हाँ कश्मीरा, तुझे डाइवोर्स पेपर साइन करने होंगे। लेकिन कुछ नहीं, तू ये मर्दों को नहीं जानती। देख, मैं भी डाइवोर्स पेपर फाइल कर रही हूँ, तू भी कर दे। 2 पेपर फाइल करेंगे ना तो डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट? लेकिन तू तो खुद लॉयर है ना, इसलिए तो तुझसे आधी फीस ले रही हूँ ना। अरे मेरे दिल में उठी टीस, जरा कह दे रे कश्मीरा से कि ये फीस की टेंशन छोड़, लेकिन उस दामाद के बच्चे को मत छोड़ना। जिस पति को अपनी पत्नी पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है वो जरूर बाहर छुप छुपा के किसी और से चोंच लड़ाता है। मेरी काबिल दोस्त बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे तो फिर सोच क्या रही है, जल्दी से ये डिवोर्स पेपर साइन कर और उस दामाद के रास्ते लगा दे। ठीक है मम्मी, मैंने सोच लिया, मैं संजू को तलाक दे देती हूँ। तो तू जल्दी करना कश्मीरा, तेरे पेपर हाथ में आ जाएंगे तो मैं पूरे कोर्ट में मिठाई बांटूंगी। मेरे तलाकशुदा होने की खुशी में? नहीं, मेरा रिकॉर्ड बनने की खुशी में। तेरी डाइवोर्स से मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी ना यार। सेंचुरी तो नवाब साहब पूरी किया करते थे, लेकिन तू बहुत प्यार से साइन बना। हाँ, उस दामाद के बच्चे को लगना चाहिए कि तूने उसे खुशी खुशी डिवोर्स दी है। ठीक है मम्मी, मैं डिवोर्स पेपर पे साइन कर देती हूँ। देखना संजू, मुझसे अच्छी बीवी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी।
मिस्टर साजन, मिस्टर लालवानी का नया प्रोडक्ट चेक कीजिए और मुझे बताइए कि कैसे है, ओके? मैडम, लालवानी का प्रोडक्ट छोड़ो, लेकिन ये प्रोडक्ट तो टोटा है भाई। मन तो कर रहा है भाई अभी खरीद लूं इसको। दिमाग खराब है आपका? एक मिनट मैडम, एक मिनट, मैं बात करता हूँ प्लीज। क्या है भाई साहब, आपको ऐसे बात नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता, ये गलत है ना? आपकी बहन समान है ये। ओए, बहन होगी तेरी, मेरे लिए तो ये एक सामान है, समझा? और तू उसका भाई है ना, तो उसका ख्याल रखियो, आके ले जाऊंगा, समझ गया ना? देखा मैडम, कितनी शांति से मैंने कितनी बड़ी मुसीबत को टाल दिया। बंदे ने अपना अगला आराम से छेड़ा छाड़ा और निकल गया। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, है ना? मेरा एंगर मैनेजमेंट काबिले तारीफ। आपका एंगर और आपका मैनेजमेंट दोनों भी बकवास है मिस्टर साजन। जहां आपको एंग्री नहीं होना चाहिए वहां पे आप एंग्री होते हैं, और जहां आप एंग्री होना चाहिए वहां पे तो आप कुछ एंग्री हुए ही नहीं मिस्टर साजन। एक आदमी मुझे छेड़कर चला गया और आप बस भाई साहब करते रह गए। लेकिन आपने ही तो कहा था मैडम कि इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था इंसान को इंसान पर गुस्सा नहीं करना चाहिए मिस्टर साजन। वो क्या था? ही वाज अ कमीना इंसान था वो मिस्टर साजन। ही वाज अ ब्लडी ईव टीजर। ऐसे इंसान को यू रिमेंबर मिस्टर साजन, एक बंदे ने जब मुझे छेड़ा था तो आपने उसकी क्या हालत की थी? यस, मुझे याद है मैडम, मैं उसके थप्पड़ मार के ऐसा भागा था कि रोहिणी सेक्टर 12 तक मुझे नहीं पकड़ पाया था। वो तो उसने चीटिंग की थी कि उसने ऑटो पकड़ लिया था, वरना मुझे कभी नहीं पकड़ पाता वो। But that's the spirit I want, मिस्टर साजन। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही किया जाता है। आप जाइए, उसका पीछा कीजिए, उसे सबक सिखाइए मिस्टर साजन। और इस बार आप नहीं भागना चाहिए, उसे भगा भगा के मारना चाहिए। गो मिस्टर साजन। सच? समझिए मैडम कि काम हो गया। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। क्या हुआ? बहुत तगड़ी फाइट हुई है मैडम। पहले मैंने उसके मारा, फिर उसने मेरे घूंसा मारा, और मैंने बीच में ही रोक लिया। फिर आपकी आंख काली कैसे हो गई? आंख से रोक लिया ना मैंने। और मिस्टर साजन, एनीवे, आई एम हैप्पी कि उस कमीने के पीछे आप गए और आपने एक स्टैंड लिया, उसे मारा, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट मिस्टर साजन। एक्चुअली यू नो व्हाट, आप मुझे ऐसे ही पसंद है, एंग्री यंग मैन। और आई फील कि आपको एंगर मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच मैडम। ए साजन मेरा भाई, कैसा है तू? तेरे जैसा तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं मस्त हूँ। अभी तो पिट के आ रहा है। बस सीढ़ियों से गिर गया। साजन, यहाँ कुछ लिखा है क्या? पैक बना जल्दी। बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि तूने एंगर मैनेजमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया है। यार तुझे गुस्सा नहीं आता यार? इसीलिए मिस्टर कोल्डमैन, मैं तेरा पैग नहीं बनाऊंगा और तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अच्छा, लेकिन मैं तुझे वो जरूर दूंगा, बसूड़ी के खेत। साले मार क्यों रहा है बे? हैं? मैडम नहीं दिखी क्या? और तेरा वो एंगर मैनेजमेंट का क्या हुआ? एंगर मैनेजमेंट गया बसूड़ी के खेत में। पैक बना मेरा, गुस्सा आ रहा है मुझे। बहुत मारूंगा साले, बंदर बना दूंगा तेरा मार मार के। बना पैक। बना रहा हूं ना बे, मार क्यों रहा है? यार साजन, आई एम सो हैप्पी ब्रो कि मेरा पुराना दोस्त वापस आ गया। साजन, तू ना मार कुटाई करते हुए अच्छा लगता है यार। ले पकड़। अच्छा लगता हूँ मैं? फिर आई एम हैप्पी भाई, आई एम हैप्पी। अरे साजन, इधर देख, इधर देख, किसने कूटा? संजू, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। इतने दिन हो गए, न लड़ाई की न झगड़ा।
लड़ते होंगे किसी कलमुही से बाहर। आने दो, मैं भी आज तलाक दे के ही रहूंगी। अरे बेबी खाना लगा दो यार, बहुत भूख लग रही है। ये क्या हुआ तुम्हारी आंख पे? आई शेडो लगाया मैंने, खाना लगाओ। उसी से जाके मांगो ना खाना जिससे लड़ाई करते हो। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? खिलौने सो गया होगा अभी तक। सो तो मेरा नसीब गया है तुमसे शादी करके। बहुत हो गया, मुझे अब डिवोर्स चाहिए। हाँ तो ले लो डिवोर्स यार, ले लो डिवोर्स। मुझे भी छुटकारा मिलेगा तुमसे, तुम्हारी माँ से, तुम्हारे भाई से। तंग आ गया हूं मैं यहाँ पे। ले लो डिवोर्स, खत्म करो सब। आदमी आया घर पे, उससे खाना पूछा नहीं, उसकी जान खाने लग गई हो। संजू, क्या संजू यार, इतने दिनों से कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है गुस्सा नहीं आता है मुझे। मैं सोचता हूँ कि चलो ऑलरेडी 3 लोग घर में भसड़ करने वाले मौजूद है, तो मैं कम से कम समझदारी दिखाऊं, मैं शांत रहूं। लेकिन जब जब मैं चाहता हूं कि घर में शांति रहे, कोई हरकत ना हो, वहां पे तुम इंकलाब जिंदा लेके चली जाती हो बिल्कुल ही। पागल पागल हो तो क्या तुम? सॉरी सॉरी संजू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। ये क्या बड़ा औरत, मेरे ऑफिस के पेपर तो नहीं फाड़ दिए तुमने? ये तुम्हारे ऑफिस के पेपर नहीं है। तो ये नहीं, खाना नहीं है। DIVORCE डिवोर्स के पेपर? ऐसा कह सकते हैं। तुम डिवोर्स लेने वाली थी मुझसे? हैं? क्या किया मैंने, क्या किया मैंने? प्रॉब्लम यही तो है कि तुमने कुछ किया ही नहीं। कितने दिन हो गए, ना लड़ाई की ना झगड़ा। नहीं, क्या बोलना क्या चाह रही हो? वो मेरी एक फ्रेंड वकील है ना, वो मम्मी को बता रही थी कि जो पति लड़ते नहीं है ना, उनका चक्कर चलता है कई बार। और तुमने मान लिया? हाँ मान गई? हाँ। यार बहुत बड़ा मारा था यार तुम, मतलब तुम्हारा तो खत्म है, बिल्कुल 0 IQ लेवल चल रहा है यहाँ तो। हैं? मतलब कुछ गुंजाइश ही नहीं कुछ है किसी बात की। हैं? लोग लड़ाई झगड़ा होने पे डिवोर्स लेते हैं, यार नहीं हुआ तो तुम डिवोर्स लेने लग गई थी मुझसे। यार तुमने तो बिल्कुल भसुड़ी बोली मेरी जिंदगी में, बिल्कुल बुरी तरीके से। चलो चल निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। शक्ल मत दिखाना, अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से। क्या कर रहा हूँ? क्या प्यार जता रहा हूँ ना तुम्हारे तरीके से? क्यों, अब क्या हो गया? क्या हो गया अब? मैं समझ गई संजू, मतलब लड़ाई झगड़ा करना प्यार नहीं होता है। नहीं, तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से तो मैं सबसे ज्यादा प्यार सासू माँ से करता हूँ, भूपेश से करता हूँ, क्योंकि उनसे मैं दिन रात लड़ता हूँ, है ना? जबकि असलियत में मैं सबसे ज्यादा प्यार मैडम से करता हूँ। हाँ जी? क्या है जी, क्या है जी, क्या है जी? कुछ भी मतलब पूरी बात सुन लिया करो, तो आदमी फिर निकल जाता है मुंह से कुछ भी। असली बात यह है कि मैडम को पता है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ मैं। संजू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ? बोलो ना। हाँ लगाओ ना, फिर अभी क्या खाना ही लगाओगी? बस के कंडक्टर की तरह हो गई यार जिंदगी। सफर भी रोज का है, अगला कहीं पहुंच भी नहीं रहा। ओ मोहतरमा, क्या फोन पर ही बैठी थी? क्योंकि फोन के पहले घंटी बजते ही आप बाहर आ गई। अगर आप फोन की घंटी नहीं भी बजाते तो भी मैं बाहर आ जाती। कैसे? आपके आने से पहले आपकी रूह आ जाती है, पता चल जाता है। ओह, इतनी रूमानी बातें मोहतरमा आज तक हमसे किसी ने नहीं की। यही सब तो सीखा है कोठे पे, ढाबे पे। मोहतरमा, आपको नहीं लगता कि हम इस रिश्ते को एक नया नाम दे दें? लगता है ना, और इस पे काम भी जारी है। कैसे? कश्मीरा दामाद को तलाक देने वाली है, उसके बाद मैं उससे हमारी शादी की बात करूंगी। वादा? मे आई कम इन मैडम? यस। गुड मॉर्निंग मैडम। ओह बड़ी सही हवा चल रही है नहीं मैडम? पिछले 4 दिनों से आप लेट आ रहे हैं मिस्टर साजन, आज का आपका 5वां दिन है।
क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चल क्या रहा है? मैडम आज गुस्से से लाल हो रखी हैं साजन। कोई ठंडा बहाना नहीं चलेगा भाई, कुछ तो सॉलिड तगड़ा वाला निकाल। कुछ नहीं चल रहा मैडम मेरा तो, लेकिन मेरे जो प्रीतमपुरा वाले ताऊजी थे ना, वो चल बसे। ओके, सो आपके ताऊ जी कहीं और चलकर बस गए तो आप क्या उन्हें शिफ्ट करवाने में बिजी हो गए? नहीं मैडम, उनकी फ्लाइट ही उड़ गई, मतलब वो नहीं रहे मैडम। सुबह ही इत्तेफाक देखिए मैडम, आज सुबह ही मतलब मैं उठा ही था और उनका मुझे फोन आया, कहने लगे बेटा साजन इंटरनेट से चैटिंग करने के लिए कोई अच्छा कनेक्शन बताओ। तो मैंने कहा कि मैं ढूंढ के बताता हूँ। बस तब से उनको ढूंढ ही रहा हूँ। भगवान ने उनको अपने ग्रुप में ऐड कर लिया मैडम। ओके, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर लॉस मिस्टर साजन, लेकिन मेरा मूड सुबह से ही बहुत खराब है और प्लीज मुझे और कोई सैड न्यूज़ सुनाकर मेरा मूड और मत खराब कीजिए प्लीज। जस्ट आपका मूड क्यों खराब है मैडम, मुझे बताइए, मैं ठीक कर देता हूँ आपका नो मूड। नो नो मिस्टर साजन, कोई भी इस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं कर सकता है। जस्ट मैं कर सकता हूँ मैडम, मेरे पास एक से एक जोक्स भरे पड़े हैं। ऐसे जोक्स सुनाता है लोग हंस हंस के मर जाते हैं मैडम। देखिए एक मैं आपको देखिए एक जोक याद आ गया मुझे। एक बार ना हाथी और चींटी ना दोनों मिलके हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। तो चींटी जाके ना मंदिर में छुप जाती है, तो हाथी उसे फटाक से ढूंढ लेता है। चींटी हैरान, वो हाथी से पूछती है भाई मुझे कैसे ढूंढ लिया? तो हाथी कहता है कि वो बाहर तेरी मंदिर के चप्पलें उतरी हुई थी ना, वो देख ली मैंने। अभी अभी तो आप अपने ताऊ जी के डेथ को लेकर इतने अपसेट थे मिस्टर साजन, और अभी अभी आपने मुझे चुटकुला भी सुना दिया। कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? ऊपर वाले का करम है मैडम, मैंने कभी खबर नहीं किया। Mr. Sajan, I'm so proud of you. You're one talented guy, Mr. Sajan. Yeah. On your left. दिन भर अपनी शक्ल में दिखाइए मिस्टर साजन, फिर से। Go, keep going. ए साजन मेरे भाई आजा बैठ। और बता भाई, आज ऑफिस में तेरा दिन कैसा गुजरा बे? तेरी शक्ल के जैसा घटिया। साले इतना कड़वा क्यों बोल रहा है यार? हैं? रास्ते में हजारी के बाग की नीम चबाता हुआ है क्या तू? नीम तो मुझे लग रहा है आजकल मैडम चबा रही है यार। जब देखो तब कड़वा बोलती है यार, जब उनके सामने जाओ उनका मूड खराब ही रहता है यार, जब जाओ चिड़ी हुई रहती है यार। मैं समझ सकता हूँ भाई, जब आसपास तेरे जैसी खराब नियत वाले लोग रहे ना तो अच्छों के मूड खराब हो जाता है बे। पहले तेरे जैसा आदमी बगल में बैठा हो ना तो आदमी का दिमाग भी खराब हो जाता है। फालतू होशियार बनने की कोशिश मत कर ज्यादा। I was just kidding bro। अच्छा ये बता, हुआ क्या भाई? तू सांप की तरफ फुंकार क्यों मार रहा है बे? अरे क्या हुआ क्या है यार, पूरा सुबह से ही दिन खराब चल रहा है यार। मतलब अच्छा खासा मैं गया ऑफिस, चलो मैं मैडम के केबिन में गया, देखा मूड खराब उनका, तो मैंने उनका मूड फ्रेश करने की कोशिश की, थोड़ा उनको हंसाने की कोशिश की, एक जोक वोक सुनाया तो और भड़क गई यार, गुस्सा हो गई और मुझे एकदम पोलाइटली निकाल दिया यार केबिन से बाहर। ये तो गलत हुआ यार, वेरी बैड। गलत वाला ठीक है यार, मुझे कभी समझ नहीं आता है यार ये मैडम चाहती क्या है यार आखिर। भाई आज तक भगवान नहीं समझ पाया औरतें चाहती क्या है, तो फिर तू क्या चीज है बे? मुझे कैसे पता बे, तू गया क्या भगवान के पास? लेकिन भगवान तो मेरे पास आता है ना यार, भगवान दास सिरोही।